कौन बोल रहा है रे? तो हमको लगा कि कोई मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। हम उसको बताया कि हम फलाने बोल रहे हैं, नाम हमने बताया। उसके बाद उसने माँ बहन का गाली सुनी और एकदम लगातार बोलता रहा, जैसे कोई पागल आदमी बोलता है, उन्मादी आदमी बोलता है, उस तरह से बोलता रहा। और सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है या कार्रवाई के नाम पर ढोंग कर रही है, तो मैसेज यही जाएगा कि नहीं साहब, हमारी प्रधानमंत्री, हमारी सरकार वो चाहती है कि हम ये काम करें। वही हो रहा है। जहाँ आप जामिया के लड़कों को, JNU के लड़कों के खिलाफ इस्तेमाल करके उनको जेल में सड़ाते हैं, उस तरह का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? तब मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि नहीं साहब, प्रधानमंत्री नहीं चाहते। धार्मिक उन्माद में, उसी मोदी भक्ति के उन्माद में हमको गाली सुने। हम, हमारी माँ को मरे 35-36 बरस हो गए और आपने जिस ढंग की गाली की दी है, ये कौन सी संस्कृति है भाई? आपने जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है, ये है जेल में है, कोई भ्रष्टाचार के बेल पर है, कोई ये है, उस पर तुम नहीं बोलता है। नरेंद्र मोदी, जिस पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ और ऐसे है वैसे है, उस पर तुम बोलता है। अब इससे स्पष्ट होता है कि मोदी भक्त है। पुलिस का मामला नहीं है, ये पुलिस से बहुत ऊपर का मामला है। ये प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री एक तरफ आप कह रहे हैं कि एकता की जरूरत है, सामाजिक सौहार्द की जरूरत है, और दूसरे तरफ मैंने आपके बगल में हरिद्वार में इस तरह की धारा जो है निकली। बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेता और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने गाय के संबंध में सावरकर के विचारों पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद नाराज शख्स ने उन्हें फोन कर धमकी दी, गाली गलौज तक की। हमारे साथ खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी हैं। सर, गाय के संबंध में आपने जो सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी, क्या मामला था? देखिए, सावरकर को लेके टिप्पणी का एक संदर्भ है। दरअसल दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सावरकर जो है गाय को माता नहीं मानते थे। उस पर हमारी प्रतिक्रिया ANI के लोगों ने पूछी। ये सावरकर की ये राय जो है वो मैंने जग जाहिर है। उन्होंने बजाते अपने किताब में लिखा है, भाषण में बोला है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, आप गूगल में खोजिएगा वहाँ भी मिल जाएगा। उसमें सावरकर साहब ने ये कहा है कि देखिए, गाय हमारे लिए उपयोगी जानवर है, इसकी सेवा हम करें, इसकी देखभाल करें, ये जरूर होना चाहिए। लेकिन गाय जो जानवर है वो यानी मूत्र है, गोबर है, उस पर बैठती है, उसका छींटा जो है अपने शरीर पर मारती है, उसको हम माता कैसे मान सकते हैं? तो मनुष्य जाति का अपमान है, ये उन्होंने कहा है। अब ये बात हमने समर्थन किया कि हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात उसमें हमने ये कही कि देखिए, सावरकर साहब ने हिंदुत्व शब्द पहली दफ़ा इस्तेमाल किया, चलन में है। उसके पहले जो है कभी चलन में हिंदुत्व शब्द नहीं रहा है। ये भी उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग है। हिंदू धर्म के बारे में हम लोग मानते हैं कि सनातन धर्म है। सब लोग जो बड़े बड़े महात्मा हुए, ऋषि हुए, सचमुच में आज के गेरुआधारी नहीं, सचमुच में जो हुए, लोग मानते हैं कि सनातन धर्म है। इसी धरती पर वेद की रचना हुई, उपनिषद की रचना हुई। इसी धरती पर लोग मानते हैं कि राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, शिव इसी धरती पर हुए। तरह तरह के देवी देवताओं का खेल जो है यहाँ वर्णन किया गया। सबको हटा दीजिए और सावरकर साहब जो माने हिंदुत्व का जो परिभाषा उन्होंने दिया है, उसके आधार पर आप इस देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो हजारों वर्षों की परंपरा है, संस्कृति है, उसको आप मिटाना चाहते हैं। और अभी देखिए, ये हरिद्वार में 3 दिन का धर्म संसद हुआ, उसका वीडियो वायरल है, हजारों लाखों लोगों ने देखा होगा। उसमें क्या बोल रहे हैं साधु और संत? साधु संत और धर्म के नाम पर संसद आप बुला रहे हैं, वहाँ से घृणा और नफरत की धारा निकलनी चाहिए या प्रेम और सामंजस्य की धारा निकलनी चाहिए। वहाँ से जो धारा निकल रही है वो माने बेहद माने नफरत वाला, घृणा वाला, एकदम जहरीला
जो है संदेश निकल रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि साहब आप जो है मैंने 100 ऐसे नौजवान तैयार हो जाएं जो 1 लाख मुसलमानों को काट दें। ये निकल रहा है। कहा जा रहा है कि आप हथियार खरीदिए, मोबाइल फोन सस्ता खरीदिए, लेकिन महंगा से महंगा हथियार जो है खरीदिए, संदेश दिया जा रहा है। दूसरे तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान छपा है, अखबारों में छपा है कि देश में एकता और सद्भाव, ये मिल्लत, ये बहुत ही जरूरी है और सचमुच में ये जरूरी है। हम अगल बगल जिस तरह से हमारे खिलाफ जो है एक हॉस्टाइल वातावरण बनता जा रहा है, उसमें वाकई इस बात की ज़रूरत है। और ख़ास करके चीन तो हमारे सीमा के अंदर, घर के अंदर घुसा हुआ है, बैठा हुआ है, और हमारे प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि असली स्थिति क्या है उसको बताएं। तो समाज इस तरह से अगर जहरीला माने वातावरण बनाया जाएगा, आपस में जो सद्भाव है उस सद्भाव को घृणा में बदला जाएगा, इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? यही बात हमने कही, और यही बात हमने कही तो अचानक एक व्यक्ति का फ़ोन आया। उठाते ही फ़ोन उसने कहा है कौन बोल रहा है रे? तो हमको लगा कि कोई मैंने गलत नंबर डायल कर दिया। हम उसको बताया कि हम फलाने बोल रहे हैं, नाम हमने न बताया। उसके बाद उसने माँ बहन का गाली शुरू किया और एकदम लगातार बोलता रहा, जैसे कोई पागल आदमी बोलता है, उन्मादी आदमी बोलता है, उस तरह से बोलता रहा। मैंने उसके बाद फ़ोन काट दिया। हमने उसका नंबर जो है सेव किया, हम व्हाट्सएप में खोजे, व्हाट्सएप में वो आप नंबर अवेलेबल था, हमने उसको मैसेज किया। हमने उसको कहा कि देखिए मेरी उम्र 78 बरस हम पूरा किए हैं, हमारी माँ को मेरे 35-36 बरस हो गया, और आपने जिस रंग की गाली की दी है, ये कौन सी संस्कृति है भाई? आपने जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है, अरे हम इस पर पुलिस केस नहीं करने जा रहे हैं। आप खुद, आपने जो कहा है, बोला है, आप उसको ठंडे दिल से आप उसको विचार कीजिए और इसके लिए आप प्रायश्चित कीजिए। उसके बाद जो है मैंने, हमको लगता है कि कई घंटे बाद हमको सुबह में दिखाई दिया, उसमें उन्होंने मैंने फिर से लिखा है कि तुम जो है फलाना फलाना 4 गो अपोजिशन के नेता, सुबह में फिर से है व्हाट्सएप पर आया कि फलाना फलाना नेता का नाम दे करके कहा कि साहब इसके ये कोई भ्रष्टाचार में ये है, जेल में है, कोई भ्रष्टाचार के बेल पर है, कोई ये है, उस पर तुम नहीं बोलता है। नरेंद्र मोदी जिस पर आज तक कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं हुआ और ऐसे है वैसे है, उस पर तुम बोलता है। अब इससे स्पष्ट होता है कि मोदी भक्त है। अब हमसे लोग सवाल करते हैं कि आपने पुलिस केस क्यों नहीं किया। ये पुलिस का मामला नहीं ना बनता है। इस समाज में जो नफरत का भावना पैदा किया जा रहा है, जो समाज को विभाजित करने की कोशिश हो रही है, एक समूह से दूसरे समूह को लड़ाने की और कत्लेआम करने का मैंने ये पैगाम दिया जा रहा है, ये पुलिस का मामला नहीं है। ये पुलिस से बहुत ऊपर का मामला है। ये प्रधानमंत्री को देखना चाहिए। प्रधानमंत्री एक तरफ आप कह रहे हैं कि एकता की ज़रूरत है, सामाजिक सौहार्द की ज़रूरत है, और दूसरे तरफ मैंने आपके बगल में हरिद्वार में इस तरह की धारा जो है निकल रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो। जो केस हुआ है वो सामान्य जो धारा है आईपीसी का, उसमें केस हुआ है। यूएपीए जहां आप जामिया के लड़कों को, जेएनयू के लड़कों के खिलाफ इस्तेमाल करके उनको जेल में सड़ाते हैं, उस धारा का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? तब मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि नहीं साहब प्रधानमंत्री नहीं चाहते। अभी माने इस तरह की धारा, नफरत की और घृणा की का वातावरण आप बना रहे हैं और सरकार आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है या कार्रवाई के नाम पर ढोंग कर रही है, तो मैसेज यही जाएगा कि नहीं साहब हमारी प्रधानमंत्री, हमारी सरकार वो चाहती है कि हम ये काम करें। वही हो रहा है और यही हुआ है। उसी धार्मिक उन्माद में, उसी मोदी भक्ति के उन्माद में हमको गाली सुने हम। जो शख्स ने आपको कॉल किया और इस तरह की अभद्र टिप्पणी की, क्या लगता है, अब कुछ भाषा से आपको पता चला कहाँ का वो शख्स हो सकता है? ये बिहार का नहीं है, हमको लगता है दिल्ली के इर्द गिर्द का ही कोई व्यक्ति होगा। ये बिहार का टोन, लहजा नहीं था। चलिए देखिए, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बताया जिस तरह से उस शख्स ने फ़ोन पर धमकियां दी, जिसके बाद पुलिस केस इन्होंने नहीं किया है क्योंकि ये समाज में एक नफरत जो है वो फैलाई जा रही है, जहर जो है वो घोला जा रहा है। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी
मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।